नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम रीतिकालीन काव्य धाराओं पर चर्चा करेंगे। रीतिकालीन काव्य धाराओं पर चर्चा करने से पूर्व रीति का अर्थ जान लेना आवश्यक है। रीति अर्थात परंपरा। यहाँ सवाल ये उठता है, कैसी परंपरा? तो ये जान लेना आवश्यक है कि लक्षण उदाहरण ग्रंथ रचना की परंपरा। दूसरा सवाल यह उठता है कि यह परंपरा कहाँ से चली आ रही थी जिसका इस युग के कवियों ने अनुसरण किया। तो संस्कृत के रस, छंद, अलंकार व नायक नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय तत्वों के लक्षण और उदाहरण ग्रंथों की रचना की परंपरा। तात्पर्य यह है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में रस, छंद, अलंकार और नायक नायिका भेद को लेकर अनेक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रचे गए। रीतिकाल में उन काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का अनुसरण किया गया और उनके अनुसरण के आधार पर ही लक्षण और उदाहरण ग्रंथों की रचना की गई। इस युग के कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने इस परंपरा का अनुसरण किया और ऐसे ग्रंथों की रचना की, जबकि कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने इस परंपरा का पूरी तरह निषेध किया और स्वच्छंद काव्य की रचना की। इसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संस्कृत के काव्य शास्त्रीय लक्षण उदाहरण ग्रंथों की परंपरा के अनुकरण के आधार पर रीतिकाल की काव्य धाराओं को 3 भागों में बांटा: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध अर्थात संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा से बंधे हुए। रीतिसिद्ध अर्थात संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा जिनके काव्य में स्वतः सिद्ध हो गई। रीतिमुक्त अर्थात वे कवि जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का अनुसरण नहीं किया, जो संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा से पूर्णतः मुक्त थे। रीतिबद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध अर्थात रीति से बंधे हुए इन कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र की लक्षण उदाहरण ग्रंथ रचना की परंपरा का अनुसरण किया। इनका लक्ष्य संस्कृत काव्य शास्त्र का परिचय कराना और उसकी शिक्षा देना था। इस काव्यधारा के प्रमुख कवि केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, पद्माकर, भूषण, देव आदि थे। इन कवियों ने संस्कृत परंपरा का अनुसरण करते हुए अनेक काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की, जिसमें रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि का वर्णन किया। इसमें केशवदास द्वारा कविप्रिया, रसप्रिया, छंदमाला, चिंतामणि द्वारा छंद विचार, मतिराम द्वारा रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, पद्माकर द्वारा पद्माभरण, भूषण द्वारा शिवराज भूषण, शिवा बावनी और देव द्वारा भावविलास, भवानी विलास, रसविलास आदि काव्य शास्त्र ग्रंथों की रचना की गई। रीतिबद्ध के बाद दूसरी काव्य धारा रीतिसिद्ध कवि है। रीतिसिद्ध कवि वे थे जिनके काव्य में रीति स्वतः सिद्ध हुई। इनके काव्य में रीति अर्थात संस्कृत काव्य शास्त्र के लक्षण उदाहरण ग्रंथों की परंपरा स्वतः सिद्ध हुई। इन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की, लेकिन इन्हें उस परंपरा का ज्ञान अवश्य ही था। इनके ग्रंथ उदाहरण ग्रंथ के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। इस काव्यधारा के कवियों में बिहारी और सेनापति प्रमुख है। कुछ लोग वृंद और गिरधर आदि को भी इस परंपरा में मानते हैं। बिहारी सतसई की रचना की, सेनापति ने कवित रत्नाकर ग्रंथ की रचना की थी। तीसरी काव्य धारा इस युग की रीतिमुक्त कवियों की थी। ये कवि रीति की से पूरी तरह मुक्त थे। ये कवि संस्कृत काव्य शास्त्र की रीति अर्थात परंपरा से मुक्त थे। इन कवियों ने इस परंपरा से स्वच्छंद होकर काव्य रचनाएं की, इसलिए इन्हें स्वच्छंद काव्यधारा के कवि भी कहा जाता है। इन कवियों का मूल विषय प्रेम था और प्रेम भी आत्मिक प्रेम था, अनुभूत प्रेम था। इस काव्यधारा के कवियों का प्रेम विरह का सर्वश्रेष्ठ चित्रण इन्होंने किया। इसमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर प्रमुख थे। घनानंद ने कृपाकंद, निकंद, इश्कलता, सुजान हित, सुजान विनोद आदि ग्रंथों की रचना की। आलम ने आलम केली, श्याम स्नेही आदि ग्रंथों की रचना की। बोधा ने विरह वारिश, इश्कनामा आदि ग्रंथों की रचना की। तो ठाकुर ने ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक आदि ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युग के काव्यधाराओं में 3 प्रमुख काव्यधारा थी: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध कवियों में केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, पद्माकर, भूषण और देव थे। रीतिसिद्ध कवियों में बिहारी, सेनापति ये थे। रीतिमुक्त कवियों में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि कवि थे। इस प्रकार रीतिकाल में 3 प्रमुख काव्यधाराएं थी। धन्यवाद।